आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर, तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। वाणिज्य कर विभाग सिवान अंचल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्धारित वार्षिक कर राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 255.91 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक प्राप्ति दर्ज की गई, जबकि विभाग को 255.61 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला था। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय सिवान अंचल के द्वारा एक गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजीव कुमार झा, राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी ने की। उन्होंने बताया कि यह उपलब्धि करदाताओं, व्यवसायियों, अधिवक्ताओं और विभागीय अधिकारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त करना विभाग के लिए गौरव का विषय है। इस मौके पर सिवान जिले के प्रमुख करदाताओं, प्रतिष्ठानों, अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने समय पर कर जमा कर राज्य के विकास में योगदान दिया। सम्मान प्राप्त करने वाले निम्नलिखित नाम प्रमुख है: महाराणा ऑटोमोबाइल्स, SLMG वेबरेज प्राइवेट लिमिटेड, प्रतीक ऑटोमोबाइल्स, श्री RL अपना ज्वेलर्स एंड सन्स, गणपति टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, लक्ष्मी पेपर्स, नंदलाल तेजमल, न्यू सर्वोदय फार्मा, VIP ट्रेडिंग कंपनी, आदर्श कंस्ट्रक्शन, सिवान ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड, कोल्हुआ एस्टेट वेयर हाउस, होटल द सिवान इंटरनेशनल, गुप्ता एंटरप्राइजेज, ईट भट्टा संघ, अनिल कुमार सिंह CA, कुमार गंधर्व CA, रुद्रनारायण मल्लिक अधिवक्ता, धनंजय कुमार वर्मा अधिवक्ता, प्रकाश पटेल अधिवक्ता, विकास आनंद अधिवक्ता, ज्योति भूषण मिश्रा अधिवक्ता। राज्य कर विभाग के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम जिले में करदाताओं और प्रशासन के बीच समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा। राजीव कुमार झा ने भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग और कर अनुशासन की अपेक्षा व्यक्त की। ये तो सरकार की अच्छा प्रक्रिया है। जो ज्यादा टैक्स देता है जिले में, उसको आज सम्मान मिला। इसके लिए मैं यहाँ के कमिश्नर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमें नहीं पता है कि कौन टैक्स चोरी करता है, हमको नहीं पता है कोई टैक्स चोरी। नहीं, टैक्स सरकार का जो बनता है वो देना चाहिए। जी जी जी, ठीक। आपकी कंपनी सिवान में अच्छा टैक्स पे कंपनी है और आज सम्मानित किया गया सेल टैक्स के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम काम स्टार्ट किए थे 2009 में। पहले हमारा बिजनेस था मैरवा में और कंस्ट्रक्शन वर्क में 2009 में हम आए। तो सबसे पहले हम दूसरे के नाम पर एक छोटा सा काम मात्र 32 लाख का कराए थे, है ना। लेकिन काम इतना अच्छा कराए कि हमको उस समय डिपार्टमेंट में बुलाया गया और बोला गया कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए। हाँ, तो उस समय हम रजिस्ट्रेशन कराए और हमारा सोच यही था कि बढ़िया काम के बदौलत हमको बुलाया गया। तो हमने शुरू से ही बहुत अच्छा काम मन में था कि अच्छा से अच्छा हम करें, और डिपार्टमेंट का जो भी टैक्स था हम लोगों ने ईमानदारी से, है ना, पे किया, और जिसके बदौलत जो है आज हम लोगों को सम्मानित किया गया है। आज बहुत खुशी हो रही है, काफी गौरवान्वित महसूस हम कर रहे हैं, है ना, कि जी 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 जी। तो आगे भी हमारा सोच यही रहेगा कि हम बढ़िया से बढ़िया काम करें और जो भी सरकार का टैक्स है हम लोग पे करेंगे। क्योंकि देखिए, टैक्स पे करने से हमारा देश मजबूत होगा, हमारा बिहार जो है काफी मजबूत होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग अच्छा से अच्छा करने का अपना सोच है।
टैक्स पे करने में सिवान में नंबर वन आपकी कंपनी और सम्मानित किया गया। बात है कि हम लोगों का एक नंबर का बिजनेस है, कंपनी का बिजनेस है, कहीं से 2 नंबर की बात नहीं है, मजबूरी है। इसलिए कंपनी, हम लोग टैक्स कंपनी में पेमेंट करते हैं, तो वो उसका यहाँ एडजस्टमेंट करते हैं। आज सम्मानित किया गया, कैसा सम्मानित किया गया, हाँ, कैसा लगा, क्या कुछ नहीं? सम्मानित तो होता रहता है आदमी। इनकम टैक्स हमको सम्मान दे चुका है 2000 में। और अन्य बिजनेसमैनों को जो व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें क्या संदेश दें? कि ईमानदारी से बिजनेस करना चाहिए और क्या। हाँ, टैक्स जो बनता है ईमानदारी से पेमेंट करना चाहिए। 23-24 में 24-25 में ग्रोथ किया और उसको सम्मानित किया गया, इसको मतलब क्या कहें? सबसे पहले तो हम बता दें कि हम लोगों ने शुरू से टैक्स को लेकर के सरकार और विभाग से सामंजस्य बना के चला है। टैक्स में कभी चोरी नहीं की है, जो टैक्स बना है जेन्युइन हम लोगों ने जमा किया है। और ये बहुत ही अच्छा लगा कि पहली बार सिवान में विभाग के द्वारा प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया गया। इससे टैक्स देने वालों की विश्वास बढ़ेगी। और बिजनेसमैन जो टैक्स को कटौती करते हैं, चुकाते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज? मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप विभाग से डरे नहीं, भागिए नहीं, ईमानदारी पूर्वक टैक्स दें। विभाग आपके साथ सहयोग करेगा। द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में हम लोगों ने लक्ष्य से अधिक प्राप्त किया और हमारा जो लक्ष्य था 255.61 करोड़, उसके आलोक में हम लोगों ने 255.91 करोड़ प्राप्त किया। इस प्रकार हमने 100% राजस्व की प्राप्ति किया है। इस प्राप्ति में हमारे कार्यालय के पदाधिकारी, हमारे कार्यालय के डाटा एंट्री ऑपरेटर, हमारे कार्यालय के IT बॉय, हमारे जो गणमान्य व्यवसायीगण हैं और हमारे गणमान्य अधिवक्ता और हमारे गणमान्य चार्टर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट ने काफी अधिक उत्साहवर्धक काम किया है। इसी का प्रतिफल है कि हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपने टारगेट को प्राप्त किया है। और आज के इस सम्मान समारोह के माध्यम से मैं इन लोगों को पुनः एक मैसेज देना चाहूंगा कि इसी तरह की स्पिरिट को बनाए रखिए, ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25-26 में भी हम लोग अपने लक्ष्य को 100% हासिल कर पाए। हमने सिवान में सिलेक्ट किया है, डिफरेंट सेक्टर से 16 व्यवसायियों को सिलेक्ट किया है और 7 अकाउंटेंट और अधिवक्ता को सिलेक्ट किया है। इसके अलावा हमारे जो कार्यालय के 5 पदाधिकारी हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनको भी हमने सिलेक्ट किया है। टैक्स चोरी करते हैं, वैसे में इन लोगों को सम्मानित करके आप कुछ मैसेज दें? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इन्हें सम्मान मिला है तो इनकी माध्यम से सरकार को राजस्व की प्राप्ति हुई है। अगर ये सम्मान के हकदार हुए हैं तो अन्य व्यवसायी जो सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं वो अच्छे से टैक्स दे, समय पर टैक्स दे और ये एक मैसेज जाना चाहिए।